हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 10, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो लेक्चर नंबर 10 पे स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ। अभी रिजोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, या फिर तीन कंपोनेंट में डिपेंड करते हैं उस रेमो करने से। ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो वेक्टर होगा इसको बोल सकते हैं ए कॉस, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, एंड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ए कॉस थीटा, और ये वाला जो वेक्टर होगा ये बन जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा। और इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब इसको अगर परपेंडिकुलरली एक्सटेंड करें और ये वाला 90 डिग्री करे तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, ए का मतलब है कि मैग्नीट्यूड। अभी मतलब कोई भी वेक्टर हो, सपोज ये वेक्टर हो, इसके साथ थीटा हो, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ए cos थीटा। एंड जिसके पास कुछ नहीं है वो वाला क्या बन जाएगा, ए sin थीटा। जिसके पास है वो बन जाएगा ए cos थीटा, जिसके पास कुछ नहीं है ए sin थीटा। और ए cos थीटा कितना मैग्नीट्यूड तक होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद कितना होगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो गया y, ये हो गया x। तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको क्या ये बोल सकता हूँ, तो क्या हम लोग इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन से मिलकर बनी है। बोलो क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये x एंड y इन दोनों से मिलकर बनी है। बिल्कुल लिख सकते हैं, यही चीज है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। मतलब a को हम लोग ax प्लस ay के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो a का यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन x का पता है ना। x के लिए यूनिट वेक्टर क्या होती है, i कैप, y के लिए क्या होती है, j कैप, z के लिए क्या होती है, k कैप। और किसी भी वेक्टर, एनी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो x का यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax i कैप। x का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर नहीं पता था, लेकिन ax i कैप इज इक्वल टू दैट वेक्टर एंड ay j कैप। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, ax i कैप एंड ay j कैप, ax i कैप एंड ay j कैप, ax i कैप एंड ay j कैप। अभी ये वाला जो चीज है x जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया, इतना लिख सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी हम लोग ये जो a है, इस a का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट निकालते हैं। अभी हम लोग इस a का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट निकालते हैं। हमारे सामने फिगर ये था, ये a था, ये a cos थीटा और ये a sin थीटा। ठीक है, ये डंडा a cos थीटा, ये डंडा जो वेक्टर है ये a cos थीटा, ये a sin थीटा। और इसका जो वो लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, तो इतना डिस्टेंस होगा a sin थीटा, इतना डिस्टेंस होगा a cos थीटा। अभी a का अगर वो निकालने जाए कैसे करेंगे, आप देखो a का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 90। तो आप हमेशा समझ लो थीटा जब 90 होगा तब cos 90 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब फॉर्मूले में जो हम लोग लेते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 12ab cos 90 वो 0 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेंगे।
तो ए का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कौन सा है, ए ये है, ए cos थीटा मतलब ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए sin थीटा मतलब ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर दे दिया। अभी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम इतना लिख सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड अगर ले तो ए cos थीटा का स्क्वायर प्लस ए वाई को लिख सकते हैं ए sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अच्छे से देखो, ए cos थीटा का स्क्वायर ए sin थीटा का स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये छोड़ दो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए cos थीटा का स्क्वायर ए sin थीटा का स्क्वायर। अगर ये हो गया तो अल्टीमेटली देखो, ये जो हम लोग जो सबसे पहले जो लेने वाले थे ये भी छोड़ दो, हम लोग जो सबसे पहले जो लेने वाले थे एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, जो कि है एक्स प्लस ए वाई। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करें, अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों कंपोनेंट, इसको एक्स बोलेंगे इसको ए वाई बोलेंगे, अगर हम लोग इस दोनों कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो क्या आती है, इसको ऐड किया, इसका ऐड किया का मतलब है इसको ऐड करना, ठीक है। अभी आर जब लेंगे तब क्या आ रहा है देखो, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या आ रही है, रिजल्टेंट क्या आ रही है, ए और मॉड। मतलब ये है एक्स को ऐड करो ए वाई के साथ तो क्या देगा, ए देगा। मतलब ए को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ए आता है मतलब ए को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, वो क्या क्या है, दिस प्लस दिस, इसको बोलेंगे ए sin थीटा जो कि होगा वर्टिकल कंपोनेंट और ए cos थीटा जो कि है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डायरेक्शन जब लगाएंगे आई कैप तो वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन जब लगाएंगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो यही चीज था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट, जो कि हम लोग अभी देखे हैं 2 डायमेंशन में, जो आपको भी शायद अच्छा लगा, ठीक है। देखो ये चीज मैं आपको और भी थोड़ा आसानी से बोलना चाहूंगा, ये ax क्या था, a cos थीटा, ये ay क्या था, a sin थीटा। अब आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लो, स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ऐड कर दो x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली a इज इक्वल टू अंडर रूट दिस प्लस दिस, और वही हमारा ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लो में जो रिजल्टेंट आता है उसी का बराबर है, मतलब यही चीज है। आइए आपको समझ में, ठीक है, आई अच्छे से आई समझ में, बिल्कुल सही। चलो अभी हम लोग एक चीज देख लेते हैं, ये अगर a है तो इस a को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजॉल्व करके कैसे देखेंगे, a को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो a को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ a इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ a इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन ये a है, ये ax है, ये ay है, सारे के सारे। तो मैं क्या बोला कि a को हम लिख सकते हैं ax प्लस ay, या फिर इसको i के ax, अभी ax मैग्नीट्यूड एंड j के ay, अभी ay मैग्नीट्यूड। अभी ये जो ax है ये क्या है, ax से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जितना डिस्टेंस हो वो ax, ठीक है। तो ये वाला चीज ax है और ये वाला चीज ay मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, इतना आएगा समझ में। अभी i के x एंड j के y, अभी मैं अगर बोलूं इस वेक्टर को लिखो तो आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड a का एलोंग जो यूनिट वेक्टर है वही लिखोगे ना। तो a का यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। a का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए a अपॉन a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, a अपॉन a का मैग्नीट्यूड देखो अभी निकल जाएगा। ये जो यूनिट वेक्टर है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजल्ट होगा। ये a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं ax i के प्लस ay जी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर आप खुद देखे हो ax स्क्वायर प्लस, आप देखे हो ना कुछ देर पहले, खुद देखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, a के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो देख लो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर कंपोनेंट में दिया गया तो इसको डायरेक्टली कैसे निकालना, देखो, ठीक है। अगर आपको ये दिया गया, ये दिया गया, ये निकाल सकते हो, ये दिया गया, ये निकाल सकते हो,
ये दोनों दिया गया, ये निकाल सकते हो, ठीक है। आप कोई भी दिया गया आप किसी भी चीज निकाल सकते हो। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर का रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। अभी हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर का रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर का रिजोल्यूशन देखेंगे और उसके साथ डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे, लेकिन वो सब अगले लेक्चर में।